बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पाया, वो भी बहुत ही कम मसाला जात से, और रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी है। आप इस वीडियो को फॉलो करके ये रेसिपी बनाएं, सहरी में पाए इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी सीने पे जलन नहीं होगी, तजाबियत नहीं होगी, और दिन भर आपको भूख का एहसास नहीं होगा। आप चुस्त और तवाना भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया है बीफ पाया 1 किलो। बीफ पाया हमें यहाँ बाज़ार से साफ़ ही मिलता है, और अच्छी तरह मैंने इसको धो लिया है। और यहाँ हमने ले लिए हैं 2 अदद प्याज, और इनको हमने कर लेना है 1 कप ऑयल में हल्का सा ब्राउन। प्याज जब हो जाए हल्के से ब्राउन, तो हमें यहाँ चाहिए चंद जवे लहसुन के, थोड़ी सी अदरक, और हैं 2 अदद टमाटर। और टमाटरों की बना लेनी है हमने प्योरी, और इसी प्योरी में ही हमने ब्राउन प्याज ऐड करके उसको भी अच्छी तरह से कर लेना है ग्राइंड। प्याज अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसी ऑयल में ही हमने ये मसाला ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और मिर्च। मसाला जात बिल्कुल भी बाहर वाला आप ऐड ना कीजिएगा। नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत ऐड करके मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला जात बिल्कुल भी बाहर वाला व्यूवर्स ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि उसी से ही तो ज़्यादा जलन होती है, और ज़्यादा मसाले जात हम ऐड नहीं करेंगे। सब्ज़ मिर्चें यहाँ हमने हस्बे ज़रूरत ऐड कर ली हैं, और मसाला भून के हमने इसमें ऐड कर लिए हैं पाए। और पाए को ही अब हमने बुनाई करनी है जहाँ ऑयल निकलने तक। पाए बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुके हैं और ऑयल निकल आया है। और अब हमने इसमें ऐड कर लेना है पानी। हम ये बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। पानी हमने उतना ऐड करना है हस्बे ज़रूरत, जितने पानी से पाए अच्छी तरीके से मक्खन की तरह गल के नरम हो जाएं और मुंह में घुल जाए। पानी यहाँ हमने हस्बे ज़रूरत ऐड कर लिया है, और प्रेशर कुकर को हमने कर दिया है बंद, और आंच हमने कर दी है हल्की। और हमने अब हल्की आंच पे इसको पकाना है पूरे 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में ही इंशाल्लाह पाए गल के नरम हो जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और खाने के हो जाएंगे काबिल। जी वीवर्स, हमारे पाए हो चुके हैं रेडी, और ये है पाए की फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से पाए गल चुके हैं, और हमने कर लिया है इसे डिश आउट। आप भी इसे रमज़ान में बनाएं और सहरी में खाएं, और दिन भर दुआओं में रखें याद। और अगर की ज़िंदगी ने वफ़ा, तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।